वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं कमलेश कुमार निषाद और आप देख रहे हैं द केकेन स्टूडियो। मेरे साथ है चिरंजीवी अरुण कुमार यादव जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं नवरात्रि में उसका दिन कैसे बीता। यादव जी, आज आपका माहौल कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या आप नवरात्रि में ऐसा माहौल में रहते थे? नवरात्रि में ऐसे माहौल में नहीं रहता था। मैं अभी काम धाम किया हूँ, उसके बाद काम धाम में दशहरा का माहौल है। जो हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान है, जो 14 वर्ष का वनवास काटा है, तो उसका आज विजयदशमी वर्ष है। तो हम सब हिंदू जो धर्म है आज मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आज श्री रामचंद्र की शरण में हम सब जा रहे हैं। तो बहुत खुशी है कि आप सब हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सब भी आप उसके चरण में जाएं और आज दशहरा में रावण वध का सब समर्थन दें। नहीं, यादव जी जानना चाहते हैं कि लोगन जानना चाहते हैं कि नवरात्रि जैसे अभी समाप्त हुआ, हाँ, उसके पहले आपका कंडीशन क्या था? क्या आप कोई ऐसा इधर उधर काम करते थे या नहीं करते थे? नवरात्रि के वर्ष में मैं इधर उधर काम पेट्रोलिंग का काम करते थे कि जैसे ही माता रानी का स्थापना वर्ष होगा कि माता रानी का मैंने जस्ट है, जैसे मैं काम पे जाता था तो जैसे नहाता था तो माता रानी के अगरबत्ती जलाता था, उसका दर्शन करता, उसके बाद ही काम पे जाता था। हाँ, तो दर्शक यही जानना चाहते हैं कि नवरात्रि था तो आपका रूटीन क्या था और अभी आपका रूटीन क्या हो गया है 9 दिन बाद? नवरात्रि के वर्ष में मैं सादा सभ्यता था। मैं कुछ भी ड्रिंक वगैरह नहीं लेता था, कुछ मांसपेशी भी नहीं लेता था। जैसे ही आज विजयदशमी आए तो मैंने आज विजयदशमी के वर्ष पर्व पर मैं हर्षोल्लास के साथ आज ड्रिंक लिया हूँ। और मैं खुशी की बात कि आज मैं लक्ष्मण का पाठ ले रहा हूँ और रावण वध का कार्यक्रम करूँगा। नहीं तो जानना चाहते हैं सभी दर्शक कि नवरात्रि था तो आप इधर उधर काम नहीं करते थे, ना तो कोई ड्रिंक लेते थे। तो लोगन जानना चाहते हैं कि ये कैसी भक्ति है। माता रानी तो कहते नहीं कि नवरात्रि में आप ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप 9 दिन तक वो थे। 9 दिन के बाद आपकी कंडीशन क्या हो गई है? लोग ये जानना चाहते हैं इसका कारण क्या है। 9 दिन के वर्ष पर मैं कोई नहीं, सीधा साधा था, मैं कुछ भी नहीं किया था। माता हाँ, तो लोगन जानना चाहते हैं 9 दिन के बाद आपको क्या हो गया कि आप अचानक परिवर्तन हो गए। क्या कारण है कि 9 दिन तक आप सारी चीज़ छोड़ दिए थे, अचानक 9 दिन के बाद आप अलग यादव जी हो गए? हाँ, बताइए। 9 दिन के बाद में मेरे संगा साथी मिल गए। कुछ नहीं होता यार, आप ले लो ऐसे बोला। उसके बाद तो नवरात्रि में बोले होंगे तो आपने क्यों नहीं लिया? लोगन जानना चाहते हैं। नवरात्रि में नहीं ली कि मैं माता भक्ति में जानता हूँ। तो माता भक्ति क्या नवरात्रि के बाद माता भक्ति नहीं है? लोगन ये जानना चाहते हैं क्या नवरात्रि के बाद माता भक्ति नहीं 9 होता? दिन के हर समय है माता भक्ति, लेकिन संगा साथ में वहाँ जुड़ गया था, इसी कारण मैं ड्रिंक ले लिया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन दर्शक मेरे ये जानना चाहते हैं कि नवरात्रि में ऐसी क्या भक्ति आ गई थी कि आप सारी चीज़ छोड़ दिए थे, और नवरात्रि के बाद ऐसी क्या भक्ति आ गई कि आप सारी चीज़ लेना चालू कर दिए? मेरे बुजुर्ग ने कहा कि आप बेटा जैसे भी नवरात्रि आता है या चैत मास आता है तो आप नहीं लेना है ड्रिंक, उसके बाद आप कुछ भी करो। तो क्या मेरे दर्शक जानना चाहते हैं क्या नवरात्रि में ऐसा नहीं लेने से, नवरात्रि के बाद लेने से क्या हमारे पाप कम हो जाते हैं? नहीं से तो पाप कर्म तो ऊपर वाले हैं। जैसे कर्म करो वैसे फल पाओगे। क्या आपको माता रानी ने कोई ये दिया संदेश कि नहीं आप नवरात्रि में मत लो, मैं आपका सारे पाप वो कम कर दूंगा, या नवरात्रि के बाद लो कि मैं सारे आपके पाप को धुल जाऊंगा? ऐसा क्या है कि आप नवरात्रि में छोड़ देते हैं, अचानक नवरात्रि में लेना चालू कर देते हैं? मैं अपने अंदर सोच रहा था कि अगर नवरात्रि है तो मैं सोच रहा था कि ड्रिंक नहीं लूँगा और मांसपेशी नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सोच क्या हो गया, लेकिन बदल गए, परिवर्तन हो गए। इसी कारण क्या आपको माता रानी ने सपना दिया था यादव जी आप नवरात्रि में मत लें, आपके जितने भी साल है उसके पाप को मैं कम कर दूंगा, नवरात्रि के बाद ले इससे भी आपके पाप कम कर दूँ, ऐसा कुछ है क्या? सर, माता रानी ने कुछ ड्रीम वगैरह तो नहीं दिए हैं, लेकिन अपने आप में मैं परिवर्तन चेंज हो गया है कि संगा साल 2 साल बोल रहे हैं कि चलो नहीं यार कुछ नहीं होता है, तो नवरात्रि हो गए हैं, आप ड्रिंक ले लो। तो नवरात्रि में लेने से क्या कुछ हो जाता? जैसे आप बोल रहे हैं नवरात्रि में अगर ड्रिंक वगैरह लेते तो क्या हो जाता? ऐसे तो कुछ नहीं होता है। तो आप क्यों नहीं लिए? मतलब दर्शक यही जानना चाहते हैं नवरात्रि में आप क्यों नहीं लिए? नवरात्रि अपने में सोच विचार लिया था कि 9 दिन तक नहीं लूँगा, 10 दिन में लूँगा। मेरा विचार थोड़ा परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। तो आप अब कैसा अनुभव कर रहे हैं कि नवरात्रि के बाद आप कुछ अलग थे, नवरात्रि के बाद कि आपके सारे पाप धुल गए, या ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं कि नहीं मैं नवरात्रि में नहीं लिया तो मेरे सारे पाप या सारे बुरे कर्म धुल गए? तो पाप आज भी है, कल भी है, सब पाप भी है, नवरात्रि के पर्व भी से कोई
फर्क नहीं पड़ रहे हैं। पाप भी आज भी है, कल भी है, इससे कोई फर्क नहीं तो पड़ रहा है। आप मेरे दर्शकों को बताइए कि नवरात्रि में अगर ऐसा ड्रिंक नहीं लेने से या मांस मछली नहीं खाने से कि कोई परिवर्तन तो नहीं होता हाँ। है नहीं का? फिर भी हम लोग छोड़ देते हैं और उसके बाद हम अचानक चालू कर देते हैं, अरे- तो कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये मतलब मेरे दर्शकों को बताइए। ऐसे मेरे दर्शक साथी से कुछ संपर्क ले रहा हूँ कि ऐसे नवरात्रि के पर्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ड्रिंक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला है जो भी पाप कर्म करते हैं, भागवत गीता में कहा गया है कि जैसे कर्म किए वैसे फल पाओगे, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धन्यवाद दोस्तों। ये है यादव जी जो ग्राम नवा गांव कचना के निवासी हैं। वो नवरात्रि पर्व में ऐसा कोई बुरा काम नहीं किए हैं जैसे शराब पीना या मांस खाना, लेकिन जैसे ही दशमी आया उन्होंने मांस खाना और शराब पीना चालू कर दिया। तो उनका कहना है कि नवरात्रि में भी अगर हम मांस खाते या पीते तो ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हम अपने शरीर को तकलीफ़ देने के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत।